जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है, जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन अधूरा लगता है, क्या मृत्यु के बाद भी वो रिश्ता बना रहता है या सब कुछ यही खत्म हो जाता है? कल्पना कीजिए, एक पति और पत्नी जो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह पाते, लेकिन अचानक मृत्यु आती है और दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। क्या सच में वे अलग हो जाते हैं या किसी अदृश्य लोक में उनकी आत्माएं अब भी एक दूसरे को पुकार रही होती हैं? क्या आत्माएं पहचानती हैं अपने प्रिय को? क्या अगले जन्म में वही पति पत्नी फिर मिलते हैं या कर्मों का जाल उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देता है? गरुड़ पुराण और शिव महापुराण में इस प्रश्न का ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। महादेव कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के प्रेम को नहीं। लेकिन ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती, क्योंकि हर प्रेम सच्चा नहीं होता। कुछ प्रेम केवल शरीर तक सीमित होते हैं, कुछ रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं और ऐसे रिश्ते मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम में त्याग हो, जहाँ विश्वास हो, जहाँ आत्मा का जुड़ाव हो, वहाँ आत्माएं बिछड़ती नहीं, बल्कि समय के चक्र में फिर से मिलती हैं। कभी पति पत्नी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी किसी अनजाने रिश्ते में, और पहली ही मुलाकात में दिल कह उठता है, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो हो सकता है ये कोई नया रिश्ता नहीं, बल्कि पिछले जन्म का अधूरा मिलन हो। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या हर प्रेमी फिर मिल पाता है या कुछ आत्माएं हमेशा के लिए बिछड़ जाती हैं? आज की ये कहानी आपको जीवन, प्रेम और मृत्यु का ऐसा रहस्य बताएगी जिसे जानकर आपका दिल भी बदल जाएगा। तो अंत तक जरूर देखिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र वादियों में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, हवा में दिव्यता थी, लेकिन उस ऋषि का मन अशांत था, क्योंकि उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है? उन्होंने संसार देखा था, पति पत्नी का प्रेम देखा था, उनका साथ, उनका त्याग, लेकिन उन्होंने मृत्यु भी देखी थी, जहां एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये विचार उन्हें भीतर से बेचैन कर देता था। कैलाश की यात्रा। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं महादेव से पूछूंगा। और वे निकल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। कठिन रास्ते, बर्फीले तूफान, भूख प्यास, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। अंततः वे पहुंचे कैलाश, जहां स्वयं विराजमान हैं। ऋषि ने वहीं कठोर तपस्या शुरू की, वर्षों तक। और फिर एक दिन पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। महादेव प्रकट हुए। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे महादेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी फिर मिलते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, जो संबंध शरीर से बनते हैं वे शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो संबंध आत्मा से बनते हैं वे जन्मों तक चलते हैं। ऋषि ध्यान से सुनते रहे। महादेव बोले, पति पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, ये दो आत्माओं का मिलन है। यदि उनके बीच सच्चा प्रेम, विश्वास, त्याग और भक्ति हो तो वे मृत्यु के बाद भी एक दूसरे को खोज लेते हैं। महादेव का स्वर गंभीर हो गया। लेकिन यदि संबंध स्वार्थ, अहंकार और क्रोध पर आधारित हो तो मृत्यु के बाद आत्माएं अलग हो जाती हैं। महादेव बोले, मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। कुछ पुनर्जन्म लेती हैं, कुछ सूक्ष्म लोक में रहती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम आत्माओं को फिर से मिलाता है। कभी आपने महसूस किया है, पहली मुलाकात में ही गहरा अपनापन? वो पिछले जन्म का संबंध होता है। महादेव ने कहा कि इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में किसी व्यक्ति से मिलकर अचानक एक गहरा अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है जैसे ये संबंध बहुत पुराना है। ये केवल संयोग नहीं होता, बल्कि आत्माओं की पुरानी पहचान होती है। महादेव ने ऋषि को एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक नगर में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, परंतु उनके बीच प्रेम और विश्वास अत्यंत गहरा था। वे हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। जब पति बीमार होता तो पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, और जब पत्नी दुखी होती तो पति उसे सांत्वना देता। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनके घर में धन नहीं था, परंतु उनके हृदय में प्रेम की समृद्धि थी। समय बीतता गया
और एक दिन वो समय आया जब पति इस संसार से विदा हो गया। पत्नी के लिए वो क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था, परंतु उसके हृदय में ये विश्वास था कि उनका प्रेम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। उसने हर दिन भगवान से प्रार्थना की कि जहाँ भी उसके पति की आत्मा हो वो सुखी हो। धीरे धीरे समय बीता और अंततः वो स्त्री भी इस संसार से विदा हो गई। महादेव कहते हैं कि मृत्यु के बाद दोनों आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में पहुंची, लेकिन उनके बीच जो सच्चा प्रेम था वो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता रहा। समय के चक्र में वर्षों बीत गए और फिर एक दिन उन दोनों आत्माओं ने पुनः पृथ्वी पर जन्म लिया। इस बार वे एक ही नगर में जन्मे। जब वे बड़े हुए और पहली बार मिले तो दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और अपनापन उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उनका संबंध गहरा होता गया और अंततः वे विवाह के बंधन में बंध गए। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि वे पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे, परंतु उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महादेव ने ऋषि से कहा कि यही आत्माओं का रहस्य है। सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो समय के साथ बदल सकता है, रूप बदल सकता है, परंतु उसकी ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन महादेव ने ये भी कहा कि मनुष्य को अपने संबंधों को बहुत सावधानी से निभाना चाहिए, क्योंकि हर शब्द, हर कर्म और हर भावना आत्मा पर प्रभाव डालती है। यदि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और जीवन की कठिनाइयों में साथ खड़े रहते हैं, तो उनका संबंध ईश्वर की कृपा से और भी मजबूत हो जाता है। महादेव ने कहा कि संसार में सबसे सुंदर संबंध वही है जिसमें प्रेम के साथ करुणा और धैर्य भी हो। जब दो लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तब उनका संबंध ईश्वर की कृपा से और भी मजबूत हो जाता है। ऋषि ये सब सुनकर अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने महादेव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे शिव शंकर, आज आपने मेरे हृदय के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। ऋषि ने कहा, महादेव, मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी संबंध संयोग से नहीं बनता। हर मिलन के पीछे आत्माओं की एक लंबी यात्रा होती है। इसलिए जो भी पति पत्नी इस संसार में एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें अपने संबंध को ईश्वर का वरदान समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए, सम्मान रखिए और अपने जीवन को पवित्रता से जीने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो वो कभी समाप्त नहीं होता। वो जन्मों के पार भी जीवित रहता है और उचित समय आने पर आत्माओं को फिर से मिला देता है। और यही वो गहरा सत्य है जिसे महादेव ने संसार को समझाया कि मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्माओं के सच्चे प्रेम को नहीं। महादेव बोले, अपने संबंधों को पवित्र रखो, अपने प्रेम में अहंकार मत लाओ, भगवान को मत भूलो। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया, मृत्यु अंत नहीं है, सच्चा प्रेम अमर है। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम करते हैं तो ये रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है, ये आत्माओं का बंधन है और सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राधे राधे।